बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और ख़ास साहब को एक और बड़ा झटका मिलने वाला है और ये झटका है पीटीआई के अंदर एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। उस फॉरवर्ड ब्लॉक को अलीम ख़ान लीड कर रहे हैं। ज़रा ये कहते हैं कि पीटीआई अपने नए कप्तानों के साथ निकल रही है। ख़ान साहब के दो मेन फाइनेंसर जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान ने आपस में हाथ मिला लिया है। जहांगीर तरीन ख़ान पहले ख़ान साहब से नाराज़ है और अलीम ख़ान वो रहनुमा है जिनको नैब ने ज़ेर खिरासत रखा ख़ान साहब की हुकूमत के होते हुए, और उनकी पंजाब की वज़ारत आला के लिए वो सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। उस्मान बुज़दार से पहले अलीम ख़ान के हवाले से ये नाम सामने आ रहा था कि पंजाब के वज़ीर आला होंगे, लेकिन उन पर फिर नैब ने मुकदमात खोल दिए और उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया और पंजाब की वज़ारत आला पाने का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन लगता है यूँ कि अब अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन ख़ान के बदला लेने का वक्त आ गया है। और ये दोनों बता रहे हैं कि कप्तान जो है वो उनकी असल ताकत ख़ुद कप्तान नहीं था, बल्कि ये दोनों थे, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान। अलीम ख़ान वो शख्सियत है जिन्होंने लाहौर से जब ख़ान साहब ने सबसे बड़ा जलसा किया तो उसकी जो फाइनेंसिंग है उनके हवाले से अलीम ख़ान का नाम सामने आया था। हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं और बासर और यानी अमीर आदमी है तो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने अलीम ख़ान से रब्ता किया है, जिसके बाद से सियासी हलचल में एकदम तेज़ी आ गई है। ज़रा ये कहते हैं कि अलीम ख़ान ने पिछले 3-4 रोज़ में तकरीबन 40 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकात की हैं, जिनमें ज़्यादातर सूबाई असम्बली के अरकान शामिल हैं और इनमें से 10 वज़रा हैं। तो पंजाब के 10 वज़रा अलीम ख़ान के साथ नए ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इनमें कुछ वज़रा के नाम सामने आ रहे हैं जो कि बहुत हार्डकोर तरीके से अलीम ख़ान के साथ खड़े हैं। और ज़रा ये कहते हैं कि अलीम ख़ान ग्रुप यानी इस बात के बाद मंजर आम पर आया है कि ख़ान साहब पंजाब में वज़ारत आला परवेज़ इलाही को देने के लिए तैयार है। ख़ुद अलीम ख़ान मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पीटीआई में शमूलियत के बाद वो एक इंडिपेंडेंट सियासतदान और पीटीआई के सफ़े अव्वल के रहनुमा की हैसियत से सामने आए थे। तो ज़रा ये कहते हैं कि तहरीक अदम के लिए अपोजिशन को जिन मतलूबा अरकान की तादाद दरकार है उनकी तादाद में अब इजाफ़ा हो सकता है। उनकी तादाद 200 से ज़ायद हो सकती है। जहांगीर तरीन जिस तरफ जाएंगे अलीम ख़ान भी उसी तरफ जाएंगे। और ज़रा ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो आला क़यादत है वो इस मामले में लचक दिखाने को तैयार है कि वो वज़ारत आला अलीम ख़ान को दे सकते हैं। तो क्या अलीम ख़ान वज़ारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाएंगे या तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप बनाकर ख़ान साहब से मुतालबा करेंगे कि उस्मान बुज़दार की जगह उन्हें वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए। तो अब पड़तू पड़ गया है, ख़ान साहब की दौड़ें लग गई हैं और अब ख़ान साहब को ख्याल आया कि वो जो अहम लोग थे जिनको उन्होंने एक अरसे से इग्नोर किया हुआ था और जिसको जी चाहा जहाँ चाहा बंद कर दिया। अलीम ख़ान पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा थे, उनके साथ अगर गैर जानबदार तरीके से देखा जाए तो जो सलूक उनके साथ पिछले 2-3 साल में हुआ वो उसके डिज़र्व नहीं करते थे। पार्टी में सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग जहांगीर तरीन के बाद अगर किसी ने की तो अलीम ख़ान ने की थी। सियासी तौर पर गैर सियासी सरमायाकारों की तादाद तो उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन सियासी तौर पर लोगों को साथ मिलाना और फिर एमएनए और एमपीएस को इलेक्शन लड़वाना, इस काम में यानी ये अलीम ख़ान का टारगेट और टास्क रहा है। अलीम ख़ान ने बहुत से एमएनए को अपनी जेब से पैसा देकर इलेक्शन लड़वाया और एमपीएस को भी बहुत से को उन्होंने मुतलब कराया। तो अब उनके हवाले से ये खबर का सामने आना कि उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया, कोई हैरत की बात नहीं है। पीटीआई के अंदर वैसे ही बहुत से 3-4 ग्रुप बड़े अरसे से बने हुए हैं, जिनमें जहांगीर तरीन ख़ान ग्रुप, अलीम ख़ान ग्रुप, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप और गवर्नर पंजाब के बारे में भी कहा जाता है कि उनका भी अपना ग्रुप शामिल है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपनी जमात के सीसे तो एक ग्रुप मौजूद है। तो गवर्नर पंजाब के हवाले से भी मुतज़ाद इतलात बहुत अरसे से ज़ेर गर्दिश है कि वो भी लंदन गए थे और मिल के आए थे नवाज शरीफ से। इस मुलाकात की कोई तस्दीक और तरदीद तो बहुत ज़ोरदार तरीके से नहीं हुई, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ये मुलाकात हो चुकी है और वो भी किसी वक्त सामने आ सकते हैं। अगर वो सामने आएंगे यानी गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। और अलीम ख़ान अगर सामने आए तो भी कोई हैरत की बात नहीं। पीटीआई दरअसल वो सियासी जमात है जिसको इदारों की मदद से यकजा रखा गया था और ख़ास तौर पर पिछले 3-3.5 साल में
खास साहब ने अपनी जमात को नहीं संभाला हुआ था, बल्कि इदारों ने संभाला हुआ था। पार्टी में अगर कोई बगावत की बात सोचता भी था तो उसको फिर इदारे उसको कोई नैब का फ़ोन आ जाता था, कोई FIA पीछे पड़ती थी, कोई और ऊपर बड़ा इदारा है उससे फ़ोन आता था। तो पार्टी के अंदर जितने लोग पार्टी की क़यादत से खुश नहीं है या उनसे बगावत का सोच भी रहे थे या सोचते भी रहे हैं, तो उनको कभी मौका नहीं मिला कि पार्टी के साथ, पार्टी से अलग हो सके। और बहुत से लोगों को खान साहब ने महज सियासी स्कोर बैलेंस करने के लिए उनको जेल में डाल दिया। यानी जहांगीर तरीन की ताहयात नहली और अलीम खान का जेल जाना, ये दो बड़े अहम वाक़यात थे, जिसके बाद इस बात की तवक्को की जानी चाहिए कि ये दोनों इमरान खान से किसी वक्त बदला लेंगे। अब सियासत है, सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों खान साहब के साथ ही खड़े होंगे या खान साहब को मुखालिफ जाएंगे। तो बहुत से खुशगुमानी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, चूँकि अब खान साहब को भी यानी अचानक उनको इसकी खबर दी गई है कि यहाँ पिछले 3-4 रोज़ से कुछ हो रहा था और इसकी उन्हें इतला ही नहीं थी, और आज बाज़ाब्ता तौर पर अलीम खान के अपने चैनल ने खबर ब्रेक कर दी। अलीम खान ने एक चैनल ख़रीदा हुआ है, निजी चैनल, और उस चैनल के ऊपर ख़बर का आने का मकसद ये है कि इस खबर में बहुत हद तक सदाकत मौजूद है, और इस खबर को फ्लोट करने का मकसद ये कि वो भी अपनी सियासी अहमियत को मनवाना चाहते हैं और समझते हैं कि वो सियासी तौर पर इस काबिल हैं कि उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। तो पंजाब के अंदर, यानी पंजाब में तब्दीली के लिए कहा जा रहा है कि 40 अरकान असम्बली, पंजाब के सूबाई अरकान असम्बली, वो अलीम खान के साथ हैं। जिन 4-5 सूबाई वज़रा के नाम सामने आ रहे हैं जो कि मुसलसल अलीम खान के साथ इंटैक्ट हैं और उनके घर पर ही मौजूद रहे हैं पिछले 24-48 घंटों में, उनमें अख्तर मलिक, शमशान बुखारी, हाशिम डोगर, मियाँ खालिद शामिल हैं। इनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि उनके साथ मौजूद हैं। 10 वज़रा के नाम बताए जाते हैं, यानी काबीना के 10 वज़रा और 30 अरकान असम्बली। इसके अलावा बहुत से MNAs हैं जिनको, यानी जो कि अलीम खान के ग्रुप में समझे जाते हैं। तो इतना बड़ा धड़ा अगर खान साहब के हाथ से निकल जाता है तो फिर खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खान साहब कोई ख़ुद भी बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। तो वफाक के बाद पंजाब में अचानक गहमा गहमी ने जो है वो मरकज़ को भी हिला के रख दिया है, और मुस्लिम लीग काफ और जो पोजीशन ले रही थी अब वो बिल्कुल बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि अलीम खान और जो बाकी के लोग हैं उनकी पोजीशन उससे कदरे बेहतर है। जहांगीर तरीन खान और अलीम खान के पैसों पर पलने वाली जमात जो है वो अब उसको कीमत पे करने का मौका आ गया। या तो ये दोनों तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे या फिर ये जाएंगे मुस्लिम लीग नून के साथ या किसी और सियासी जमात के साथ अपनी सियासी स्ट्रेंथ शो करते हुए। और इस पर मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज़ नहीं है कि वो अगर जाती है, यानी वो अगर समझते हैं कि उनको जाना चाहिए मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून समझती है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 3 या 6 महीने की होनी चाहिए, उसके लिए वो अलीम खान को वज़ारत आला दें, तो मेरा ख़्याल है उसके लिए ये तैयारी, यानी इसके लिए एक्सेप्टेंस है अलीम खान के हवाले से। अलीम खान वो सियासी रहनुमा है पंजाब के, बल्कि PTI के, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के हवाले से कुछ ज़ाती हमले नहीं किए और कुछ ज़ातियात के ऊपर बात नहीं की। तो PTI की जो सूबाई वज़रा है वो अलीम खान के घर पर जमा है, और अलीम खान ग्रुप अब एक साथ जो है वो जा रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलने के लिए। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को और परवेज़ खटक को खान साहब ने साइन किया कि फ़ौरन लाहौर पहुँचे और उनको रोकें और उनसे मिलें और उनकी जो भी चीज़ें हैं उनके साथ वो करें। अलीम खान सूबाई वज़ीर थे, फिर वो नैब ने उन्हें पकड़ा, फिर उसके बाद जब नैब की से रहा हुए उन्हें फिर वज़ीर बना दिया गया। 2021 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन्होंने एक निजी चैनल ख़रीदा। तो चैनल ख़रीदने के बाद उन्होंने ख़ुद को न्यूट्रल करने के लिए उसमें उसकी यानी वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। अब रूठने मनाने और का सिलसिला जारी होगा। लेकिन अब ये वो 2 लोग हैं जिनको ख़ुद नून लीग के लोग भी कहते रहे हैं कि ये खान साहब के ATM है, अलीम खान और जहांगीर तरीन, दोनों के हवाले से ये गुफ्तगू शुरू होती रही। लेकिन दोनों के हवाले से ये है कि दोनों खान साहब के डसे हुए हैं और खान साहब ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। अब सियासी मामलात के अंदर ये होता है कि आप अपने आप को फिर पोजीशन चेंज करते हैं, अपने ख़यालात भी चेंज करते हैं। तो पंजाब हुकूमत और वफाक में तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत ही अहम हैं, और अब रोना धोना जो है वो ज़ाहिर बढ़ जाएगा। कल खान साहब कह रहे थे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो गई तो फिर देखें जो मैं करता हूँ। तो उनकी इन्हीं बातों की वजह से
उनकी जो जमात के लोग हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोई और घोंसला, कोई और आशियाना देख रहे हैं। और वो जमात जो कि बज़ौर ताकत और बज़ौर टेलीफोन और बज़ौर वो उसके यानी ताकतवर इदारों की पनाह में थी और उनकी वजह से इंटैक्ट थी, वो पार्टी अब बिल्कुल टूट गई है और वो उसके यानी खान साहब के हाथों से इक़्तिदार रेत की तरह निकल रहा है। यानी जैसे बंद मुट्ठी में रेत होती है तो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, तो अब वो इक़्तिदार जो है वो निकल चुका है। तो लाहौर से अलीम खान ग्रुप, इंसाफ ग्रुप, तहरीक इंसाफ ग्रुप, अलीम खान का जो है तहरीक इंसाफ ग्रुप, उनके बारे में ख़बर ये है कि वो अब अपने कुछ MPs के साथ वो जा रहे हैं, जहांगीर तरीन के साथ। और उनके पास दो ऑप्शन है कि वो वज़ारत आला के लिए नून लीग के साथ कोई डील कर लें या फिर उनकी डील यानी खास साहब कह जी तुसी वज़ीर ले लो। अब सवाल ये कि अगर वज़ारत आला के लिए खास साहब को अगर अलीम खान को ऑफ़र करना पड़ती है या अलीम खान ग्रुप वज़ारत आला मांगता है तो फिर चौधरी तक ही बनेगा। तो खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। वो चौधरी ना कहते ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो वो मैंने पहले ही कहा था कि ये होना ही है कि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अलीम खान और जहांगीर तरीन बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। ये सरप्राइज़ वो खान साहब को देंगे या ये सरप्राइज़ वो नून लीग को देंगे। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि वो राब्ता कर रहे हैं नून लीग से। तो इसका मतलब ये है, और चूँकि ख़ुद मौजूद हैं जहांगीर तरीन के बारे में तो इतलात है कि वो उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब को यानी ये लोग खान साहब को छोड़कर या अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे या फिर ये नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, क्योंकि नून लीग में शामिल होने की तो बात नहीं है। तो जो भी मुश्तरका हिकमत अमली दोनों अपनाएंगे तो इन्होंने अपना वज़न जो है बढ़ाने के लिए, यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान अगर मिल जाते हैं तो इनका वज़न पंजाब के अंदर एक यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर सामने आएगा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप के तौर पर सामने आएगा जो इंडिपेंडेंट फ़ैसले कर सकती है। तो अब अगले चंद दिनों में खास साहब की बौखलाहट बढ़ने वाली है और इस बात का इम्कान है, एक तरफ अपोजिशन उन्हें ट्रिगर कर रही है, प्रोवोक कर रही है। तो खास साहब की तकरीर आप सुन लें तो उससे लग रहा है कि वो प्रोवोक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ उनकी जमात के अंदर जो टूट फूट का शिकार है और वो बिखर रही है, और वो जो मांगे तांगे के लोग थे वो अब वापस अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ तस्बीह के दानों की तरह जो है वो बिखर रही है। तो अब यानी जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। तो ये होता है किंग्स पार्टियों का अंजाम। तो आज ये तारीख़ लिखी जा रही है और तारीख़ इस बात को याद रखेगी कि किंग्स पार्टियां कैसे बनती हैं और कैसे उन्हें अवाम के ज़हनों पे मुसल्लत किया जाता है, कैसे उनके बारे में प्रोपेगेंडा करके उन्हें एक उनकी पिक्चर क्रिएट की जाती है। और फिर जब वो अपने अंजाम को पहुंचती हैं तो फिर उनका नाम लेवा कोई नहीं होता। माजी में इसकी कई मिसालें हैं। आप असगर खान मरहूम की पार्टी से लेकर उनकी खैर जमात थी, पॉलिटिकल जमात थी, लेकिन ऐसे लोग जो कि ताकतवर क़ुव्वतों की क्यारियों में पलकर वो सियासत के अंदर उतरते हैं और फिर वो फिर उनकी जो होती है फ्यूचर होता है वो उन्हीं के बरखूने मिन्नत रहता है। और अगर वो ना रहे तो फिर उनका कोई नाम लेवा नहीं रहता। अब कुछ लोग इस हवाले से कह रहे हैं कि सोचें जी कि फिर कैसे जा सकते हैं। तो नदीम अफजल चंद के बाद ये पंजाब में एक और बड़ी बगावत आ गई है। अलीम खान जो है वो अपने लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कोई डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मिलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो मैं आपको फिर उसकी डेवलपमेंट बताऊंगा। गुमान ये है कि ये दोनों नई पार्टी भी बना सकते हैं, यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान एक नई पार्टी बना सकते हैं। तो फिर जो है वो बाकी की जो छोटी मोटी पार्टी हैं उनका जो रहा सहा फ्यूचर है वो भी ख़त्म होने का इम्कान है। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए।